वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि लीवर फेलियर क्या होता है और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले एक्यूट लीवर फेलियर होता है, क्रॉनिक लीवर फेलियर होता है एंड एक्यूट ऑन क्रॉनिक लीवर फेलियर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट लीवर फेलियर क्या होता है। एक्यूट लीवर फेलियर क्या होता है कि लीवर डिजीज़, एक्यूट लीवर डिजीज़ होती है एसोसिएटेड विद इंसेफ्लोपैथी के साथ। ठीक है, इंसेफ्लोपैथी क्या है? नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं ये जो लिवर इलनेस के साथ, इसको हम कहते हैं कि ये एक्यूट लिवर फेलियर है। और ये कब स्टार्ट हो जाती है? विद इन जो है 8 वीक्स ऑफ इंजरी। ठीक है, और 6 मंथ्स। ठीक है, जो बिग ग्लोबिन पे है 8 वीक्स लिखा हुआ है और जो मीडियम पे है वो 6 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर इसकी दो टाइप्स हैं कि फल्मिनेंट लिवर फेलियर हो सकता है या सब फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर हो सकता है। अगर तो लिवर फेलियर जो है इंसेफ्लोपैथी बिगिंस विद इन 2 वीक्स ऑफ ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस, तो उसको हम फल्मिनेंट लिवर फेलियर करेंगे। फल्मिनेंट लिवर फेलियर कहेंगे अगर वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाती है ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, सब फल्मिनेंट कब होगी? अगर व्हेन इंसेफ्लोपैथी डिवेल्प्स विद इन 3 मंथ्स, अगर 3 मंथ्स जो है ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस, विद इन 3 मंथ्स ऑफ ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस होगी तो उसको सब फल्मिनेंट लिवर फेलियर कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसकी अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें कि कैसे हमारे पास ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं, वो हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस में क्या होगा। हेपेटिक इंजरी होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? एक्यूट हेपेटिक इंजरी होगी, हेपेटोसाइट की इंजरी हुई है तो क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी जो है वो कैस्केड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी कैस्केड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? ALT एंड AST लेवल्स जो हैं वो रेज़ हो जाएंगे। ठीक है, ALT और AST लेवल्स क्यों रेज़ हो जाएंगे? क्योंकि हेपेटोसाइट्स की इंजरी हुई है और ALT और AST मार्कर्स हैं हमारे पास किसके? कि लिवर इंजरी हुई है। ठीक है, इससे क्या होगा? जो डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर पैरेन्काइमा हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर पैरेन्काइमा हो जाएगी। उससे क्या होगा? लिवर पैरेन्काइमा जब डिस्ट्रक्शन होगा तो श्रिंक कर जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगी? श्रिंकेज ऑफ लिवर, श्रिंकेज ऑफ लिवर हो जाएगी। और देन हमारे पास क्या होगा? अब जो लिवर इनलार्ज था, एक्यूट हेपेटिक इंजरी हुई थी, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड एक्टिवेट हो गया था, ALT और AST ज़्यादा हो गए थे जिसकी वजह से लिवर इनलार्ज कर गया था। लेकिन जब डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमा हो जाएगी, श्रिंकेज ऑफ लिवर हो जाएगी, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो डिक्रीज लेवल हो जाएगा AST एंड ALT का। ठीक है, ये वाली। अब हम अगर इसकी क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है उसको देखें कि पर्सन हमारे पास कैसे जो है वो प्रेजेंट करेगा, तो सबसे पहले तो उसको क्या होगा? उसको इंसेफ्लोपैथी होगी। ठीक है, इंसेफ्लोपैथी ये इम्पोर्टेंट UQ है कि पैथोजेनेसिस क्या है कि इंसेफ्लोपैथी उसको कैसे डेवलप हो जाएगी इन केस ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर इंसेफ्लोपैथी। ठीक है, पैथोजेनेसिस बताएं, ये इम्पोर्टेंट UQ है। UQ ये कैसे डेवलप होती है? सबसे पहले हमारे पास क्या हुई? डिस्ट्रक्शन हो जाएगी हेपेटोसाइट्स की, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट होगी एक्यूट लिवर फेलियर में। ठीक है, उससे क्या होगा? हमारे पास लिवर का क्या फंक्शन होता है कि इसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है अमोनिया की, तो हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन होगी अमोनिया की। अमोनिया की जब डिक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन होगी तो इसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इन ब्लड एंड CNS और ब्लड में इसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा? जब अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंक्रीज ग्लूटामीन जो है वो ग्लूटामीन ज़्यादा बन जाएगी। ग्लूटामीन क्या करेगी? ग्लूटामीन अपनी ब्रेन में जो है वो एक्टिविटी ज़्यादा कर देगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा काम क्या होता है कि जो TCS सिट्रिक एसिड साइकिल होता है उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। सिट्रिक एसिड साइकिल की एक्टिविटी भी कम हो जाती है, उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारे पास जो ग्लूटामीन होती है उसका ओस्मोटिक इफ़ेक्ट होता है, ओस्मोटिक इफ़ेक्ट होता है ग्लूटामीन का, और उसकी वजह से हमारे पास सेरिब्रल एडिमा डेवलप हो जाता है। सेरिब्रल एडिमा जो है एंड रिजल्ट करते हैं इन हेपेटिक
इंसेफलोपैथी पे, ठीक है। इसी तरह जब TCA साइकिल जो है वो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से हमारे पास डिक्रीज़ एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन होगी, डिक्रीज़ ब्रेन एक्टिविटी होगी और कोमा और सोमनोलेंस की कंडीशन हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारे पास हेपेटिक इंसेफलोपैथी हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पास क्यों आया हुआ है कि बाद कैसे जो है इंसेफलोपैथी डेवलप होती है इन केस ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर, ठीक है। एक तो पर्सन इसके साथ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है एस्टीरेक्सिस। एस्टीरेक्सिस क्या होता है? नॉन रिदमिक होती हैं रैपिड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। पर्सन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, रैपिड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के साथ जो है वो प्रेजेंट करेगा हैंड्स की और एक्सट्रीमिटीज़ की, ठीक है। देन हमारे पास और किस को क्या उसकी क्लिनिकल फीचर्स होंगी, कोगुलोपैथी होगी। कोगुलोपैथी क्या होगा कि जो लिवर है, हेपेटोसाइट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए। जब हमारे पास लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो फैक्टर जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर, और कोगुलोपैथी डेवलप हो जाएगी। माइनर जो है वो इंजरी होगी, इजीली ब्रूजिंग हो जाएगी, ठीक है। देन DIC डेवलप हो जाएगी। DIC कैसे डेवलप होगी? DIC तो तब होता है ना जब क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा हों। DIC ऐसे होगा कि हमारे पास जब हेपेटोसाइट डैमेज हो जाएंगे तो उनकी जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनकी क्लियरेंस भी तो कम हो जाएंगी ना, तो वो DIC करवा देंगे हैं। देन हमारे पास क्या है कि पोर्टल हाइपरटेंशन को प्रेजेंट कर सकता है, वो पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है क्योंकि डिमिनिश फ्लो होगा थ्रू पोर्टल वीनस सिस्टम, ठीक है। और इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। इसी तरह हिपैटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है, हिपैटोरीनल सिंड्रोम जिस क्या होगा कि रीनल फेलियर हो सकता है उसको ड्यू टू लीवर फेलियर, ठीक है। किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा इसमें। इसके अलावा जो कॉमन उसकी प्रेजेंटेशन होंगी उसमें क्या होगा, नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, इसी तरह जॉन्डिस होगी, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें उसको डेवलप हो सकती हैं। अब इसकी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में क्या फीचर्स हमें जो है वो नज़र आएंगे? मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस होगी, हमने देखा कि मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस होगी। लिवर जो है वो पहले इनलार्ज था, देन वो स्मॉल एंड श्रंकन होगा, ठीक है। ऑन ग्रोथ हमें श्रंक और स्मॉल नज़र आएगा। इसी तरह उसका रिपेयर जो है, एक्यूट लिवर फेलियर तो रिपेयर उसका मैकेनिज़्म रीजनरेट हुआ होगा, रीजनरेशन हो रही होगी, उसकी रिपेयर मैकेनिज़्म हो रहा होगा और हमें स्कारिंग मिल भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। ये इसकी हो गई हमारे पास मॉर्फोलॉजी। दोबारा देख लेते हैं। हमने देखा कि एक्यूट लिवर फेलियर क्या होता है। एक्यूट लिवर डिजीज़ या एक्यूट लिवर फेलियर ये होता है कि लिवर डिजीज़ एसोसिएटेड विद दैट इंसेफलोपैथी विद इन 8 वीक्स या फिर 6 मंथ्स के अंदर, इनिशियल इंजरी के अंदर अंदर अगर हो तो उसका हम लिवर फेलियर कहते हैं, एक्यूट लिवर फेलियर। दैन इसकी भी फर्दर फल्मिनल लिवर फेलियर होता है अगर ये विद इन 2 मंथ्स ऑफ ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस डेवलप हो जाए इंसेफलोपैथी, उसको फल्मिनल लिवर फेलियर कहते हैं। और अगर यही इंसेफलोपैथी विद इन 3 मंथ्स ऑफ ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस हो तो उसको सब फल्मिनल लिवर फेलियर कहते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि एक्यूट हेपेटिक इंजरी होगी जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी cascade एक्टिवेट हो जाएगा, AIT और AST के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर, पैरेंकाइमा होगी और देन श्रिंकेज ऑफ लिवर हो जाएगी और डिक्रीज लेवल ऑफ AST और ALT हो जाएंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी कि इंसेफलोपैथी कैसे होगी, पैथोजेनेसिस इंसेफलोपैथी इंपॉर्टेंट क्यों है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट होंगे जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया जो कि इंपॉर्टेंट लिवर का फंक्शन है वो नहीं होगी जिसकी वजह से इंक्रीज लेवल जो अमोनिया का है वो ब्लड में ज़्यादा कर जाएगा और जब अमोनिया ज़्यादा हो जाता है वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्लूटामीन जो है वो ब्रेन में जाएगी वहाँ पे वो अपना ऑस्मोटिक इफेक्ट देगी जिसकी वजह से हमारे पास सेरिब्रल एडिमा डेवलप हो जाएगा और अल्टीमेटली हेपेटिक इंसेफलोपैथी हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होगा, TCA साइकिलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी जिसकी एनर्जी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, कोमा और हेपेटिक इंसेफलोपैथी हो जाएगी। इसी तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा एस्टेरेक्सिस के साथ जो कि रिजिड रैपिड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ लिम्स एंड एक्सट्रीमिटीज़ हैं। कोगुलोपैथी होगी, पर्सन को DIC होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, सीधा हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग और जॉन्डिस तो उसको होगी ही। देन मॉर्फोलॉजी में क्या है कि मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस होगी, लिवर जो है स्मॉल और श्रंकन होगा, रिपेयर मैकेनिज्म उसमें जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, रीजनरेशन हो रही होगी और हमें स्कारिंग मिल भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक्यूट लिवर फेलियर। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि क्रॉनिक लिवर फेलियर क्या होता है।